Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai family. So guys, आज 2-3 वीडियो ऐसे हैं जिस पे मुझे वीडियो बनाने थे, रिएक्शन वीडियो बनाने थे, पर टाइम नहीं है। तो आज तो मैं जो छोटी जीजी है ना उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद फिर पड़ोसी का भी वीडियो आया है, उस पर भी बनाना है। और एक का पता नहीं आप लोग देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, जो ब्राउन गर्ल करके एक चैनल है और उनका वीडियो है, तो वो वीडियो बनाऊंगी। तो और एक वीडियो बनाना है, तो 2-3 वीडियो हैं। तो हो सकता है कि मैं क्योंकि आज 2 वीडियो हो पाए हैं, आफ्टरनून का और वीडियो नहीं हो पाए थे, तो इवनिंग में ही मैं 2 वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक्चुअली क्या है कि छोटी जीजी का एक वीडियो बना है और वो वीडियो उन्होंने एक तो उनके जो चैनल है वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आ रहे हैं उसके लिए बनाया है। प्लस उन्होंने जो स्नैपी गर्ल है उनको का रिएक्शन दिया है। तो मैं कभी भी लिख के नहीं बैठती हूँ, बट आज मैं लिख के बैठी हूँ। कुछ जो भी टॉपिक पे उनके वीडियो जो मैंने देखे उस पर ही डिस्कस करना है। तो आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं किसी भी टॉपिक को लेके और बहुत ज़्यादा बोलूँगी। तो सबसे पहले क्या है ना कि पहले इन्होंने बोला है मुझे लाइव थ्रेटनिंग मैसेज आ रहे हैं। तो इनके नाम से शायद इनका ये रियल नेम नहीं है, इनका रियल नेम कुछ और है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है। तो वो जो भी जानता होगा तो उस नाम से मैसेज आ रहे हैं और कुछ ऐसे RIP करके। तो शायद इनका ये कहना है कि रियल नेम मेरा जो जानता होगा वही सबको बताया होगा, या फिर उसी ने डिफरेंट अकाउंट खोल के और मैसेज कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में ये सपना को टारगेट कर रही हैं कि शायद वो कर रही हैं या लोगों से करा रही हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सपना करा रही होंगी, और अगर करा रही होंगी तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि इसमें जितना आदमी उलझेगा ना उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी। बट मुझे नहीं लगता है। तो जीजी का ये चीज़ तो मैं कट कर रही हूँ। नाम की बात है तो हो सकता है नाम बहुत सारे लोग, जैसे आपके पड़ोसी, आपने पड़ोसी को तो दिया है ना, पड़ोसी आके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। हो सकता है कि उसी तरह से सोशल मीडिया में आपके सराउंडिंग में कोई हो, नाम पता चल गया हो, ये हो सकता है। हाँ, एक चीज़ ये है कि पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। जीजी ने ये बोला था कि जो सपना ने वीडियो डाला था जिसमें उसने बोला था कि मैं वहाँ सिर्फ 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, बाकी जो तीसरा पर्सन है वो जो तीसरा दूसरे का खून है और जो तीसरा पर्सन है उससे मुझे नहीं मिलना है। वो वीडियो के जिक्र मैंने किया था। बट हाँ, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि वो वीडियो शायद सपना जब यहाँ से मिल के और गई है तब तो वो वीडियो डाली है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं करते। वो वीडियो पहले आया फिर ये वीडियो बाद में आया, तो ऐसा लगा कि 1 दिन के अंतर पे था। तो ये कब गई डेट वगैरह मेंशन नहीं था वहाँ पे। तो शायद वो वीडियो तब सपना ने अपलोड किया जब वो यहाँ से 9 से मिल के गई हो। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये हो सकती है चीज़ें कि जब वो मिल के गई होगी और उसने अपलोडिंग पे लगा दिया होगा और वीडियो अपलोड पर लगा होगा, तो वो टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो पब्लिश हो गया होगा। जिसको जीजी ये बता रही हैं कि वो मिलने के बाद फिर इस तरह से हेट वीडियो डाली हैं जानबूझ के। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि 5 मिनट जैसा जीजी बता रही हैं कि 5 मिनट सिर्फ टाइम लगा, तो 5 मिनट में वीडियो को ना तो आप अपलोड पे लगा के इतना जल्दी नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप ट्रैवल में होते हो तो वाईफाई आपके पास नहीं होता है, और जो मोबाइल डाटा होता है वो किसी के पास भी इतना नहीं होता, चाहे वो जितने भी बड़े ब्लॉगर हो, कि वो ट्रैवल में इतने जल्दी 5 मिनट के अंदर वीडियो एडिट करके डाल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ मैं इसके लिए बिग नो में करूँगी। तो इन्होंने कहा कि वो वीडियो उन्होंने ट्रिम क्यों नहीं किया, अगर वो मिलके जब जा रही थी तो ट्रिम क्यों नहीं किया। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोला कि फिर भी वो वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसके लिए भाई आपको बेवकूफ़ नहीं बनाइए किसी को। आपने वो वीडियो जैसे ही देखा वैसे फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाया और वहाँ पे अंकल आंटी को बैठा के और बाकायदे उनसे आपने बुलवाया है, और उस वीडियो पे आपने बाकायदे बहुत ड्रामा किया हुआ है, ठीक है। और उसमें आपको जवाब भी मिल गया है। जो आप बार बार बोलते हैं कि लोग कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो आपको ऑनेस्टली कुछ लाइफ में नहीं करना है।
और आप इस फैमिली से बहुत कुछ आपको मिला और सोशल प्लेटफॉर्म मिला, इतने ज़्यादा आपका फेस वैल्यू मिला इसी फैमिली के, और इसी सपना जो है स्नैपी गर्ल है उनके हस्बैंड और स्नैपी गर्ल की वजह से मिला है। तो ये इनका हो गया। इन्होंने एक और बात बोली थी कि मुझे जब लोग कुछ बोलते हैं तो मैं चुप रहती हूँ, तो लोगों को लगता है कि चुप रहने का मतलब मैं गिल्ट फील कर रही हूँ। तो नहीं, चुप रहने का मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन करने का अंदाज है। मेरा रिएक्शन का ये अंदाज़ है कि मैं साइलेंट हो जाती हूँ, लोगों को वैल्यू नहीं देती हूँ। चलो ठीक है, ये तो मैं इस चीज़ को ये नहीं बोल सकती हूँ कि हर एक इंसान का डील करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैंने बताया कि जब किसी को डिप्रेशन भी होता है ना, तो डिप्रेशन को डील करने का सबका डिफरेंट तरीका होता है। उसी तरह से इनका एक अलग तरीका है। हाँ, इन्होंने ये बोला है कि जो भी लोग गलत और हेट कमेंट कर रहे हैं मेरे लिए, मैं उनके ऊपर केस करूँगी और उनका जो आईपी एड्रेस है वो निकलवाऊँगी। तो देखो, ये आपका तो जो है पॉइंट नहीं हो सकता है, यहाँ पे परिवार की सहमति ज़रूर होगी। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो अंकल आंटी जिनको लोग बोलते थे कि जब राजवीर जी के केस की बात हुई तो लोग, बहुत सारे लोग ये आके बोलने लगे थे कि भाई कहाँ से वो बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सकते हैं, और वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको इतना नहीं समझ में आता है, इतनी जानकारियाँ नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं है। तो उतना बड़ा केस होने के बाद वो उस घर में कोई केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उतनी बड़ी मतलब कि वो लाइफ थ्रेटनिंग आपको मैसेज आ रहे हैं, वहाँ तो लाइफ थ्रेट हो गया था, तब भी पेरेंट्स ने नहीं किया। बट ये छोटे जीजी को सिर्फ मैसेज भेजने पे इतना बड़ा स्टेप ये पेरेंट्स कैसे उठा रहे हैं? या तो वो तब गलत थे या वो आज गलत हैं। वो तब तो गलत थे, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि वो गलत थे, क्योंकि केस तो होना ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन आज इनके लिए अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो अब से पहले वो कभी पड़ोसी का सहारा लेते हैं, कभी इनका लेते हैं, कभी उनका लेते हैं, लेकिन जब छोटी बच्ची का नाम आया तो वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो इस चीज़ से समझ में आता है कि क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं अपनी बहू और पोतियों के लिए। एक और है कि एक हाँ, वो तो मैंने बोल दिया है कि जैसे जीजी ने बोला कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो ये जीजी कुछ कर नहीं रही हैं ऑनेस्टली, लेकिन ये करवा रही हैं। जैसे वो वीडियो बनवाया अंकल आंटी को बैठा कर, उसी तरह से ये लोग पड़ोसी से भी वीडियो बनवा रहे हैं। जैसे आज मैंने बोला कि पड़ोसी से पे भी एक वीडियो बनाना है, पड़ोसी का वीडियो देख के दिमाग ख़राब हो गया। चलो, सामने वाला बंदा गलत है, सामने वाला बंदा सही है, बट एक टॉकिंग व्यू होता है कि आपका टॉकिंग वे होता है कि आप किस वे में बात कर रहे हो। इतना गंदे तरीके से उसने एक लेडीज़ के बारे में बात किया है कि देख के मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे बस तुम नहीं हो या फिर सामने वाला बंदा नहीं है, सारे लोग हैं। तो ऐसा रखो सोशल प्लेटफॉर्म पे कि अगर स्क्रॉल करते करते तुम्हारा वीडियो आ जाता है तो इंसान देख सके। लेकिन वो सिर्फ अंकल आंटी और चिच्ची के सपोर्ट से इतना ज़्यादा उसका मन बढ़ा हुआ है। तो जो चिच्ची बोल रही है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब भी खूब है, आप खूब परेशान भी कर रही हो, बस फ्रंट पे आप नहीं आ रही हो, आप बैक साइड बैठ के और गेम सारे खेल रही हो, और छोटी बच्ची भी बनी हुई हो। अच्छा ये बताओ, आप हमेशा बोलती हो छोटी बच्ची हो, आपको पढ़ना है, अब आपको पढ़ना नहीं है, अब आप बच्चे नहीं हो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया है, अभी उसका जिक्र हम करेंगे आगे। जिज्जी ने ये भी बोला कि जो भी पास्ट में मैंने बोला उसके लिए सॉरी, क्योंकि जिज्जी ने सारे सपना के पोल खोल दिए थे कि वो मारती पीटती थी सबको, हमको भी मारी थी, मम्मी को भी मारी थी, भाई को भी मारती थी, उनको गुस्सा बहुत आता था, मतलब सारी चीज़ें जो रख दिया था, तो उसके लिए वो बोल रही हैं कि सॉरी। चलो ठीक है, उन्होंने सॉरी बोला, अच्छी बात है, बट उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, जब कोई मुझे इतना परेशान करेगा तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे मुँह से भी निकल जाएगा। तो मैं तो बोलूँगी कि आप इंसान नहीं हो, आप छोटी बच्ची हो, तो आपको ये सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं था।
अब आप पढ़ भी गए हो और आप छोटी बच्ची होने का भी कार्ड खेल रहे हो कि छोटी बच्ची हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो या तो आप छोटे बच्चे बन जाओ, वो वाले काम करो जो बच्चे करते हैं, या तो आप बड़ी बन जाओ। उन्होंने ये भी बोला कि चाहे जितने मुझे मैसेज आए, चाहे जो भी परेशान करे, लोग नहीं चाहते, सामने वाला बंदा नहीं चाहता कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूं, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो देखो, ये तो हर कोई जानता है कि आप घर छोड़ के नहीं जाओगे, और कोई भी ये नहीं बोला कि आप घर छोड़ के जाओ, लेकिन जो आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, वो मत करो। क्योंकि जैसे ही आपको दिखा कि परिवार एक होने वाला है, बच्चे आए, दादा दादी का थोड़ा सा आपको झुकाव दिखा, तुरंत आपने गेम प्ले कर दिया। ये हर किसी को दिखा है, आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लोग देखते हैं, समझते हैं। अगर ये आप नहीं करती तो वो जो अंकल आंटी को बैठा के वीडियो में आपने ड्रामा किया था, वो भी आप नहीं करती, वो साइलेंटली वो वीडियो आप देख के इग्नोर कर देती, जैसे आप बोल रही कि इग्नोर करती हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं करती हैं। आप, मैं जैसा बोल रही हूँ कि आप हमेशा पर्दे के पीछे से सारे गेम कर रही हैं। एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला था कि हाँ, उन्होंने बोला कि वो परेशान जब थी तो उन्होंने मुझे याद किया। तो हमेशा इंसान उसको याद करता है, परेशान होता है, जो उसके बुरे टाइम में साथ दिया हो। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी आप आधा बात बोली हो, आधा सच बोली हो, आधा आपके फेवरेबल नहीं था तो उसको आप आधा कट कर दी हो। आपकी बात सही है कि इंसान जब परेशान होता है तो याद करता है जो उसका साथ दिया हो। नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। जब इंसान परेशान होता है तो उम्मीद करता है, उसने याद किया है, उम्मीद नहीं किया है आपसे। इंसान जब परेशान होता है तो जो अपना उसका होता है, जो उसके बुरे टाइम में साथ दिया रहता है, उससे वो उम्मीद करता है। लेकिन जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई रहती है उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ हेल बन चुकी रहती है, उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में, चाहे वो छोटे प्रॉब्लम हो, बड़े प्रॉब्लम हो, तो जिसकी वजह से होता है उसको भी वो याद करता है, वो कोसता है। तो आप बहुत आसानी से दोनों बातों को मैनिपुलेट करके और आप बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हाँ, इन्होंने कहा कि अब वो परेशान हैं तो वो हमें क्यों याद कर रही हैं, क्योंकि जब वो घर छोड़ के गई थी तो वो ना तो किसी से पूछ के गई थी, ना किसी के साथ गई थी। वो घर छोड़ के अपनों के साथ गई थी, अपने भाई और मम्मी के साथ गई थी। तो आज जब वो परेशान है तो उनके अपने कहाँ हैं? जब उनका अच्छा टाइम था तब तो उनके अपने आसपास घूमते रहते थे। अब जब उनको ज़रूरत है तो उनके अपनों को होना चाहिए। अगर उनके अपने नहीं हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ का डिसीजन उनका था। उनको अपनी लाइफ कैसे लेके चलना चाहिए ये उनका डिसीजन था, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और हमारे बारे में बात ना की जाए, ना हमसे उम्मीद की जाए। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि आप गई थी, अब आप समझिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट करूँगी, जब स्नैपी गर्ल घर छोड़ के गई थी तो अब आपकी उनकी बड़ी बातें होती थी। ये हुआ कि वो भी घर छोड़ के जाएंगी, आप भी घर छोड़ के जाएंगी। आपने इस तरह से डिस्कशन किया था, चलो उन्होंने भी किया था लेकिन आपने भी किया था। तो वो तो घर छोड़ के चली गई, आप भी टाइम बिंग के लिए चली गई। और फिर जैसे वो घर छोड़ के चली गई, प्रॉब्लम बढ़ गई, इन लोगों के रिश्ते में और दरार आ गए, उस चीज़ का आपने टाइम का फ़ायदा उठाया और आप घर में इंटर हो गई। तो आप कैसे कह रही हैं कि वो अकेले घर छोड़ के चली गई? अब आप वहाँ बच्ची बन जाओगी कि नहीं उन्होंने बोला था घर छोड़ के जाने को, लेकिन डिस्कशन यहाँ आपने किया था ना, आपसे डिस्कस हुआ था ना कि घर छोड़ के जाएंगे, फिर हम साथ में रहने लगेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आपने किया नहीं। तो आप कैसे बोल रहे हो कि सिर्फ वो अपने मम्मी और भाई के साथ गई थी? फिजिकली वहाँ पे दिख रहे थे वो प्रेजेंस, बट पर्दे के पीछे वहाँ भी आप खड़ी थी। अब एक चीज़ उन्होंने और बोला है कि जब वो जा रही थी तो मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारी लाइफ है, हम तुमको रोकेंगे नहीं, तुम जा रही हो तो। और लेकिन हाँ,
तुम ऐसा रखना कि हम बच्चों से मिल सके। तो सबसे पहली बात कि आंटी ने क्यों नहीं रोका, क्योंकि वो हैप्पीली नहीं जा रही थी, वो कोई जॉब पे नहीं जा रही थी, उसको ऐसे कोई इशू नहीं आया था कि वो घर छोड़ के दूर रहे। ये सीधे सीधे दिख रहा था कि वो प्रॉब्लम है घर में तो जा रही है। चाहे वो देखो, सपना को मैं ये नहीं बोलती कि सपना की गलती नहीं थी, सपना को घर छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन ठीक है वो जा रही थी तो वहाँ पे पेरेंट्स को रोकना चाहिए था। तो वहाँ पे आंटी ने एक तो वही गलत किया। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि आंटी इस तरह की बात की, क्योंकि जब सपना की मम्मी गई थी वहाँ पे, आप लोगों को याद होगा, उसी वीडियो से ये क्लियर हुई चीज़ें कि सपना उसके ससुराल में प्रॉब्लम चल रही है। जब सपना की मम्मी गई और इनके साथ बात नहीं कर रही थी, मुंह फुला के खड़ी थी, सपना की मम्मी से भी नहीं बात की, तो सपना को बुरा लगा, उसने वीडियो बनाया। फिर वो जो सूरज जी हैं उनका भी जो मारपीट वाला वीडियो है वहीं पे वो थी और उस वीडियो को उसने अपलोड किया। तो सास वहीं से सास की बातचीत बंद हो गई थी, सास इससे बात नहीं करती थी। तो ये भी बात गलत है कि मम्मी ने रोका था। तो ये सारी बातें जीजी जो बताई हैं वो अपने फेवरेबल बता रही हैं और याद दूरियाँ बढ़ा रही हैं, और जो चीज़ें हैं ना उसको गलत मैनिपुलेट करके बता रही हैं, सीधे सीधे विलेन बता रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि सपना की भी गलती थी, बट हाँ उसमें सास ससुर की भी गलती है, क्योंकि उनका एज ज़्यादा है, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनको अपने परिवार बचा के रखना चाहिए। अब और भी बहुत सारी बातें हैं, बट वीडियो बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है पड़ोसी के बारे में। और बस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ पॉइंट मेरे ऐसे छूट गया होगा तो मुझे आप याद दिला सकते हैं, वो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।